रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट किम अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने पुराने साथियों के साथ फिर से एक हो गया है। लेकिन दुश्मन सिर्फ एक नहीं है, साउथ कोरिया के गैंगस्टर्स उसके पीछे पड़े हैं और नॉर्थ कोरिया का एक खतरनाक असैसिन भी। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में मिस्टर किम के फोन पे मिंजी का कॉल आता है। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आए, कॉल कट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर किम को यकीन हो जाता है कि मिंजी अभी भी जिंदा है। वो अपने पुराने दोस्त हानसू के पास जाते हैं। हानसू पहले एक नॉर्थ कोरियन स्पेशल एजेंट हुआ करता था, लेकिन अभी वो एक टेक्वांडो इंस्ट्रक्टर है और एक सिंपल सी लाइफ लीड कर रहा है। जैसे ही वो मिस्टर किम को देखता है वो चौंक जाता है, क्योंकि साल में वो लोग एक बार मिलते हैं। मिस्टर किम उसे बोलते हैं, देख मुझे तेरी मदद चाहिए क्योंकि मिंजी किडनैप हो गई है। दोनों मिलकर मिंजी के फोन का लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं। तो पाक जिन चोल उधर जेल से भागकर मिस्टर किम के घर पहुंचता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि नॉर्थ कोरिया से आया हुआ कोड 66 मिस्टर किम को मारने जरूर पहुंचेगा। लेकिन कोड 66 पहले से ही मिस्टर किम के घर में मौजूद था। उसने मिंजी की फोटो देखी, उसने मिंजी का आई कार्ड देखा और उसे पता चल चुका था कि मिंजी कौन से हाई स्कूल में पढ़ती है। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी फाइट कोरियोग्राफी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोड 66 के पास गन थी और पार्क जिनचोल जो था वो निहत्था था। कैसे किचन का नाइफ, फ्राइंग पैन और फ्रिज का डोर यूज करके वो बुलेट से बचता है। आखिर में कोड 66 की हार होती है, उसे वहां से जाना ही पड़ता है और वहां से निकलकर वो सीधा पहुंचता है मिंज के स्कूल। इधर जिनचोल कोड 66 से निपटता है और उधर टेक्वांडो सेंटर में हानसू और मिस्टर किम को डील करना पड़ता है साउथ कोरिया के स्पेशल मिशन डायरेक्टर और उसकी टीम से, क्योंकि वो लोग मिस्टर किम को ट्रैक करते करते टेक्वांडो सेंटर पहुंच सके हैं। जी हाँ, और यहाँ पे आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। हानसू और मिस्टर किम दोनों मिलकर लड़ते हैं और आपको पता चलता है कि ये लोग वाकई में ट्रेन्ड एजेंट्स हैं। और फाइनली वो लोग वहां से निकल जाते हैं अपने बंकर में और रास्ते में मिंजी का लोकेशन ट्रैक करते हैं। रास्ते में वो लोग जिनचोल से मिलते हैं, उसको सारी बात बताते हैं और अब तीनों को समझ में आ जाता है कि उनका काम अभी सिर्फ मिंजी को ढूंढना नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस और साउथ कोरियन इंटेलिजेंस दोनों ही मिस्टर किम के पीछे पड़े हैं। यहीं पर हमें मिस्टर किम के पास्ट का एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। मिस्टर किम नॉर्थ कोरिया के एक ऑर्फनेज अनाथालय में पला बड़ा था और उसके साथ वहां और भी बच्चे थे। तो इन बच्चों को लेकर नॉर्थ कोरियन आर्मी बचपन से ही टॉर्चर करके स्पेशल एजेंट्स बनाने की तैयारी करती थी। मिस्टर किम के साथ एक और भी बच्चा था जो एंड तक ये टॉर्चर सहकर स्पेशल एजेंट बन गया था। असल में वो था कोड 66, मिस्टर किम तो था कोड 73। लेकिन एक स्पेशल मिशन में कोड 66 मारा गया और मिस्टर किम बन गया नया कोड 66। लेकिन अपनी वाइफ की मौत के बाद वो सब कुछ छोड़कर साउथ कोरिया आ जाता है और यहाँ पे हानसू और जिनचोल के साथ वो स्पेशल मिशंस करता था। लेकिन मिंजी के पैदा होने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया और एक आम जिंदगी जीने लगा। लेकिन अब फिर से मिस्टर किम के सामने उसका अतीत आकर खड़ा हो गया है। तो हानसू और मिस्टर किम को मिंजी के फोन का लोकेशन एक वेयरहाउस तक ले जाता है। ये जो वेयरहाउस है इसमें चोरी किए हुए मोबाइल से डील किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। बस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। नीचे ग्राउंड फ्लोर गुंडों से भरी रहती है। हानसू बोलता है, देख भाई इनसे मैं डील करता हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ, तू ऊपर जा। हानसू जो पिटाई करता है उन गुंडों की, मिस्टर किम ऊपर जाता है और 100 मोबाइल फोन के बीच ना एक लड़का व्हाइट शर्ट पहन के बैठा होता है, उसके पॉकेट में उसे मिंजी का फोन दिख जाता है। एक फ्लैशबैक में हमको दिखाएगा कि कैसे मिंजी एक पुराना मॉडल फोन यूज करती थी, उसे एक नया फोन चाहिए था। वो अपने पापा को मना रही थी, खाना बनाकर प्यारी प्यारी बातें कर और अगले दिन मिस्टर किम उसके लिए एक नया मोबाइल लेके आते थे और वहां पे एक हार्ट, रेड हार्ट का की चेन उसमें लगाकर उसे देते थे। वही की चेन उस लड़के के पॉकेट में लटक रहा था। बस यहां से जो लड़के की धुलाई होती है ना, और फाइनली वो बताता है कि ये फोन उसे एक होमलेस आदमी से मिला। बस मिंजी तक पहुंचने का अगला सुराग मिल चुका है। तो जैसे ही हानसू और किम वेयरहाउस से निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पे आ जाता है कोड 66। लेकिन कोड 66 को कैसे पता चला कि ये लोग वेयरहाउस में हैं? कोड 66 स्कूल गया था मिंजी के, याद है मैंने आपको बताया था। वहां पे जाके वो मिंजी के दोस्त हायरोंग से मिला और वहां से उसने मिंजी के फोन को ट्रैक किया और पता चला कि मिंजी का फोन किसी वेयरहाउस में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे कहानी में आता है और एक बड़ा ट्विस्ट। जो मिस्टर किम की कॉलीग होती है सांगा और जो उनका पड़ोसी होता है लॉन्ड्री वाला, वो लोग एक्चुअली साउथ कोरिया के स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं। वहां पे वो लोग आके कोड 66 से फाइट करते हैं, उसे रोक लेते हैं और इसका फायदा उठाकर हानसू और मिस्टर किम वहां से निकल जाते हैं। जाने से पहले मिस्टर किम इन दोनों को बोलता है कि देखो मिंजी किडनैप हो गई है, मुझे उसे जाकर बचाना ही होगा, मैं वापस आके सरेंडर कर दूंगा।
तो थोड़ी देर बाद हांसू और मिस्टर किम फिर से जिनचोल से मिलते हैं और वो तीनों फिर से मिंजी को ढूंढने लगते हैं। फाइनली उन्हें वो होमलेस आदमी मिल जाता है और वो उन्हें बताता है कि एक वाइट BMW से एक आदमी निकला था और उसने एक फोन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। उसने कचरा उठाते वक्त वो फोन वहां से उठा लिया था। थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, आसपास की CCTV फुटेज चेक करने के बाद उन्हें फाइनली वो वाइट BMW मिल जाती है और वो आदमी पता चलता है कि गोल्डन टूथ गैंग का राइट हैंड मैन है। उसके फोन का रिकॉर्ड चेक कर उन्हें पता चलता है कि उसके अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और अभी वो एक पोर्ट पर मौजूद है। मिस्टर किम को यकीन हो जाता है कि हो ना हो मिंजी कहीं ना कहीं इस पोर्ट पर कैद है। तो अब जिनचोल, हांसू और मिस्टर किम निकल पड़ते हैं मिंजी को बचाने पोर्ट की तरफ। मिस्टर किम, जिनचोल और हांसू अपने बंकर में पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं मिंजी के पास, लेकिन इस बीच रास्ते में खड़ा है मोल क्रिकेट। मोल क्रिकेट कौन? जो साउथ कोरियन स्पेशल इंटेलिजेंस का लीडर है, उसको लोग मोल क्रिकेट बोलते हैं। और अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होती है और इनकी जो बंकर है एकदम पलट जाती है। लेकिन ये तीन भी हार मानने वालों में से नहीं है। मिस्टर किम को गोली लगी थी, वो थोड़े से इंजर्ड थे, इसलिए हांसू सबसे पहले निकल के मोल क्रिकेट से फाइट करता है। और ये जो हाई ऑक्टेन एक्शन सीन है विजुअली काफी इंप्रेसिव है। वो थोड़ा टाइम बाय करता है और इस बीच मिस्टर किम निकलकर मोल क्रिकेट का गाड़ी लेके वो पोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। हांसू क्या करता है, ब्रिज से मोल क्रिकेट को धक्का दे देता है और खुद भी कूद जाता है ताकि वो पकड़े ना जाए। और जिनचोल क्या करता है, स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर के सामने सरेंडर कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि मिस्टर किम जल्दी से जल्दी मिंजी के पास पहुंचे। तो हमें दिखाता है कि गोल्डन टीथ का जो लीडर है और उसके जो आदमी है वो मिंजी के बॉडी को पोर्ट के कोल्ड फ्रीजर में ना डंप करके आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि मिंजी मर चुकी है और वो लोग वापस आके ना खा रहे होते हैं। लेकिन जो उनका लीडर है उसके दिमाग में ना कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। उसको मिस्टर जू से बदला लेना है क्योंकि मिस्टर जू ने ना कभी पास में उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और उसको कुत्ते की तरह ट्रीट किया था। तो वो क्या करता है कि वापस जाता है, उसके दिमाग में ये प्लान है कि वो जाके बॉडी के साथ सेल्फी लेगा और मिस्टर जू को भेजेगा और फिर बोलेगा कि देखो तुम्हारी बेटी हायरी ने जो मर्डर किया है ना, ये बॉडी मेरे पास सही सलामत है। तो वो पोर्ट जाता है, पहले बॉडी चेक नहीं करता है, लेकिन सबसे पहले वो क्या करता है, मिस्टर जू के असिस्टेंट को फोन करता है और बोलता है कि देख तेरे बॉस को बोल कि मेरे साथ डायरेक्टली बात करे, मुझे थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करे क्योंकि हायरी ने ना एक मर्डर किया है और वो जो डेड बॉडी है ना सही सलामत मेरे पास है। गोल्डन टीथ गैंग के लीडर ने ऑलरेडी गलती कर दी क्योंकि मिंजी अभी जिंदा है। जी हाँ, मिंजी एक फाइटर है। वो उस बैग से जैसे तैसे करके निकल आती है और वो कोल्ड फ्रीजर के अंदर सांस लेने की कोशिश कर रही है और ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पे रास्ता है, वो खुद को कैसे बचाए और यहाँ से कैसे निकले। तभी एक सीन आता है और वो ना आपका हार्ट बीट सच में कुछ पलों के लिए बंद ही कर देगा। तो हमें दिखाता है कि मिस्टर किम भी पोर्ट पहुंच चुके हैं और मिंजी भी कोल्ड फ्रीजर के दरवाजे के उस तरफ है और मिस्टर किम दरवाजे के उस तरफ है। आपको लगेगा कि शायद मिस्टर किम भी कोल्ड फ्रीजर के दरवाजे के बाहर है और वो अब भी मिंजी को बचा लेंगे, लेकिन नहीं। मिस्टर किम पहुंचते हैं उस रूम में जहां पे ये जो दो चमचे हैं ना, ये गोल्डन टीथ के, वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। और वहां मिंजी जैसे ही दरवाजा खोलने की साउंड सुनती है वो जाके फिर से छुप जाती है। वहां होता है गोल्डन टीथ गैंग का वो लीडर। आपको लगेगा कि गया, अभी तो वो मिंजी को पकड़ ही लेगा। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ता है जहां मिंजी छुपी है और वहीं पे आके रुक जाता है क्योंकि उसके फोन पे एक कॉल आता है मिस्टर जू का। जैसे ही कॉल आता है वो कॉल लेने के लिए फिर से वापस बाहर आता है और फ्रीजर का दरवाजा खुला रख देता है। मिंजी फिर से वापस धीरे से कोशिश करती है कि कैसे वो दरवाजे बाहर आए। इस बीच वो मिस्टर जू को बोलता है कि देखो, हायरी ने जो मर्डर किया है, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है, आपने बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग दी है, वो बिल्कुल डरती नहीं है, आपकी तरह बात करती है और इतने कम उम्र में वो मर्डर भी करती है। लेकिन वो लाश मेरे पास है, इसलिए इतना पैसा लेके आप इस लोकेशन में पहुंचो और मुझसे ना थोड़ा रेस्पेक्ट में बात करो। और इस बीच मिस्टर किम भी उन दोनों चमचों की बहुत धुलाई करता है ये जानने के लिए कि मिंजी कहां पे है। जैसे ही मिस्टर जू को पता चल जाता है कि हायरी ने किसी का मर्डर किया है, वो तुरंत अपनी बेटी के पास जाता है और बोलता है अगर तुम्हें मारना ही था तो मुझे बोलते, मैं उस लड़की को मार देता। लेकिन क्या तुम श्योर हो कि वो लड़की मर चुकी है? तो हायरी ने बोला मुझे नहीं पता पापा, उसके सर से बहुत खून निकल रहा है, मुझे लगा कि वो मर चुकी है। ये सुनकर ही आपको पता चलेगा कि ये जो दो बाप बेटी है ना, वो लोग कितने खतरनाक है, इसका गैंग कितना खतरनाक है। वो आके अपने असिस्टेंट को बोलता है कि कोई बात नहीं, हम ना जो गोल्डन टीथ का लीडर है उसके सर ये मर्डर चिपका देंगे। उधर लास्ट सीन में हमें दिखाता है कि ये फोन पे मिस्टर जू से बात कर रहा होता है, वहां एक दरवाजा खुलने की साउंड होती है और जैसे ही गोल्डन टीथ का लीडर पीछे घूम के देखता है
वहाँ पे मिंजी खड़ी होती है। वहाँ पे सच में मेरा 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 दिल ना मतलब ऐसे बंद हो गया कि उसने मिंजी को देख लिया, और वो भी शॉक्ड हो गया क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि मिंजी जिंदा है। और इस क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। मैं हूं आपकी इंडो चिंगू। अगर आपको एपिसोड 5 और 6 की कहानी जाननी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड्स जल्दी आ रहे हैं। और अगर आपको एजेंट किम रीएक्टिवेटेड की ये हिंदी स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं योर इंडो चिंगू। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आनेओंग।